मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 मार्च 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को उनके कर्मों का नतीजा बताया। शुक्रवार को अन्ना ने कहा कि मुझे केजरीवाल के हाल पर बिल्कुल भी दुख नहीं होता। मैंने उन्हें शराब पर नीति बनाने से रोका था, लेकिन वह नहीं माने। अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई शराब नीति को लेकर मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी लिखी थी। मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब वह गिरफ्तार हो गए। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रभार वाले लोकसभा क्षेत्रों में भी रहे और कहा है कि फील्ड में ही फाइलें मंगवा ले। चुनाव के काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालोर और नागौर में कुल 22 बड़े बजरी के ब्लॉक की नीलामी पर हाई कोर्ट ने गुरुवार को रोक हटा दी है। दरअसल 4 मार्च को हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद बजरी नीलामी पर रोक लगा दी थी। यह नीलामी 12 से 14 मार्च के बीच होनी थी। अब खान विभाग नए सिरे से नीलामी की तारीख जारी कर सकता है। हालांकि इसके लिए पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं जयपुर में बजरी सप्लाई प्रभावित होने से कीमतें भी बढ़ रही है, लेकिन अब बजरी सस्ती हो सकती है। 34 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर जमीन तक की लीज जारी की जाएगी। राज्य सरकार को इस ऑक्शन से 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है और आम जन के लिए भी खुशखबरी है। आम जन को 40 टन के एक ट्रक पर करीब 15,000 रुपए का फायदा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। सीकर लोकसभा सीट से सीपीएम के अमराराम उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने गुरुवार को गठबंधन के तहत सीकर सीट सीपीएम के लिए छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद शुक्रवार को सीपीएम ने अमराराम को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सीकर सीट पर बीजेपी ने लगातार 2 बार से सांसद सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया है। सुमेधानंद को बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। सीकर सीट पर इस बार सुमेधानंद और अमराराम के बीच आमने सामने का मुकाबला होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति अपने भूखंड के पट्टा लेना चाहता है तो उसे जून तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि निकाय आचार संहिता के दौरान नए आवेदनों पर निर्णय नहीं ले सकेगी। स्वायत्त शासन निदेशालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी करते हुए निकायों को कार्य करने के लिए कहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने भूखंड का पट्टा लेना चाहता है तो उसे अब जून तक का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं देखिए, साथ ही में बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, क्योंकि आप कई भाइयों के लगातार कमेंट भी आते हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल कब खुलेगा। ऐसे में अब जून तक इस पोर्टल के खुलने की संभावना काफी कम है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। ऐसे में संभावना है कि जून के बाद ही खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नए राशन कार्ड वालों को जोड़ा जा सकता है। यानी कि फिलहाल जून तक पोर्टल नहीं खुलेगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। राजस्थान के कई जिलों में इस बार जीरे की फसल में खराबे के बावजूद अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन पिछले साल जितने इस बार भाव नहीं है। बड़ी बात यह भी है, जीरे की अच्छी पैदावार के बावजूद गुजरात की तुलना में स्थानीय कृषि मंडी में टैक्स अधिक होने से किसान अपना जीरा गुजरात की मंडियों में बेच रहे हैं। अब राज्य का जीरा गुजरात जाने से गुजरात की जीएसटी में बढ़ोतरी हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार द्वारा किसानों को कई प्रकार की मंडी सुविधा दी जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव से किसान गुजरात में जीरा बेचकर आ जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है, गुजरात की तुलना में राज्य का टैक्स 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में सांचौर के अतिरिक्त बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर के किसान भी जीरा बेचने के लिए गुजरात जाते हैं। इसका सीधा नुकसान राज्य की मंडियों को हो रहा है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है। जोधपुर में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग 1 अप्रैल से नए नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत अब शहर वासियों को वाहन चलाते समय अपने साथ लाइसेंस, डीएल और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र को नहीं रखना पड़ेगा। वे अपने मोबाइल में लिंक के माध्यम से यह सभी दस्तावेज स्टोर करके रख सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग 1 अप्रैल से ई ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सुविधा शुरू कर रहा है। यानी कि अब आपको गाड़ी के कागज रखने जरूरी नहीं होंगे। आप अपने फोन में या इंटरनेट के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज दिखा सकते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में गर्मी ने तेवर दिखाने अब शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर, यहाँ पर तो तापमान 40 डिग्री तक पहुँच गए हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार फिर मौसम पलटी मारेगा। इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां दी है। फिर भी आपको और बता दूं, 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, दोनों काफी कमजोर विक्षोभ होंगे। फिर भी इसके असर से 24 मार्च को उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मौसम पलट सकता है, बादल छा सकते हैं और बाकी स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 26 मार्च में भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। 26 मार्च को भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में एक्टिव हो सकता है। इस सिस्टम के असर से प्रदेश में बादल छाने के साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर क्राइम किया है, देश में स्वतंत्र चुनाव को खतरे में डाल दिया है। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा गांव तक पहुंच गया है। यह मुद्दा केंद्र सरकार को ले डूबेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के डूंगरपुर से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर है। एक बेटे ने ही अपने बुजुर्ग पिता की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी ने घर में ही गड्ढा खोदकर शव को भी दफना दिया। घर में बदबू आने के बाद जब भाइयों ने गड्ढे की खुदवाई करवाई तो पिता का शव देखकर सब लोग हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि बाप और बेटे के बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने अपने ही पिता की हत्या करना कबूल भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए बड़ी और बेहद काम की खबर, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। अच्छा, आपको बता दूं, कोई भी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है और इसे फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट भी फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है। यानी कि जो भजनलाल सरकार ने बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, वह सभी योजनाएं 1 अप्रैल से धरातल पर उतरना शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा, राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में लेखानुदान पेश किया था। उन्होंने 70,000 पदों पर भर्तियां करने, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण देने और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड देने सहित पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाले सालाना 6,000 रुपए को जो बढ़ाकर 8,000 रुपए किए थे। यह तमाम नई योजनाएं इसी वित्त वर्ष में शुरू होगी। हालांकि 1 अप्रैल से तो नहीं होगी क्योंकि आचार संहिता लागू है, लेकिन अब नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है तो 1 अप्रैल के बाद यह योजनाएं कभी भी धरातल पर उतर सकती है। इसको लेकर मैं आपको अलग से भी वीडियो देने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।